लेकिन जो तैयारी कर रहे थे उनकी ईमानदारी में कहां डाउट था? गलती विभाग की, गलती प्रशासन की, गलती सरकार की, गलती सिस्टम का। और भुगतना किसको पड़ रहा है? सजा किसको मिल रहा है? उस छात्र को जो तैयारी कर रहा है। परीक्षा 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 परीक्षा। जय हिंद साथियों, आज इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो होने जा रही है उसके लिए बताया जा रहा है कि प्री के साथ अब मेंस भी होगा, तब बीपीएस शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट हो पाएगा। जो टीआरई 4 है, बच्चे धरना दे रहे हैं। और साथ ही आप जानेंगे ये खबर जो आई है, हमने भी न्यूज से ही देखा है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को यह जानकारी दी गई है कि भाई इस बार हम लोग जो है प्री के साथ मेंस भी करने वाले हैं। जरा सोचिएगा, एक देश में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है? इसमें प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। यही होता है, सिर्फ एक इंटरव्यू एक्स्ट्रा। इसके बाद आप आ जाइए, अगर आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना है ना, शिक्षक सरकारी स्कूल में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इनके एग्जाम देख लिए। आपके एग्जाम ये भी पहले स्नातक पास होगा, ठीक है? स्नातक के बाद ही यूपीएससी का एग्जाम दे पाएगा, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। शिक्षक में स्नातक जब आप कर लेते हैं तब आप सबसे पहले बीएड करेंगे, लेकिन बीएड करने के लिए भी एक प्रतियोगी परीक्षा पास करना होता है, प्रवेश परीक्षा, जिसको आप बोलते हैं बीएड, बीएड प्रवेश परीक्षा। एक प्रतियोगी परीक्षा पास किया है स्टूडेंट, इसके बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स किया, 2 वर्ष का बीएड किया। इसमें यह बताया गया, इसमें सिखाया गया कि आपको टीचर बनना कैसे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आपकी स्किल, मतलब स्किल पर काम किया गया। जब आप बीएड कर लेते हैं तब आपको सीटेट देना है, सीटेट देना है। अगर आप 9वीं से 10वीं 11 12th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस सब के साथ आपको एस्टेट भी देना है। यानी यह भी एक प्रतियोगी परीक्षा है, यह भी प्रतियोगी परीक्षा है, और बीएड किए उसमें भी परीक्षा आपने दिया, तभी आपको सर्टिफिकेट मिला। ई परीक्षा, देखिए ये परीक्षा ही है, ये भी परीक्षा ही है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें भी आपने परीक्षा दिया ही, तभी आपको सर्टिफिकेट मिला। और सरकार ने कहा कि भाई अब आप योग्य हैं शिक्षक बनने के लिए, अब सब गुण है आपके अंदर, अब एगो प्रतियोगी परीक्षा पास करिए, लेकिन उससे पहले सीटेट का पास करिए, एस्टेट पास करिए, अब इसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दीजिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा में कहा कि एक प्री होगा, पहले प्री परीक्षा, समझ गए, और उसके बाद होगा मेंस परीक्षा। मुझे बताइए, जिसको आप डीएम और एसपी बनाते हैं ना, उसको कैगो परीक्षा है? एगो प्री परीक्षा, एगो मेंस परीक्षा। इंटरव्यू तो सबसे ज्यादा जात देखकर नंबर बैठाया जाता है। इंटरव्यू की स्थिति यह है, बहुत सारे बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में उनको नंबर नहीं दिया जाता है। यूपीएससी के अंदर यह धांधली है। अब चूंकि इंटरव्यू में नंबर कम मिला, योग्य बच्चे भी कई बार रह गए, बहुत ज्यादा जातियाता इसी में होता है इंटरव्यू में। और यूपीएससी में 3 परीक्षा करवाओगे, अब शिक्षक बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ना 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 ना, अब मेंस भी परीक्षा होगा ना तो शिक्षक बड़ा बढ़िया अब आएगा, शिक्षक के अंदर योग्यता होगी। एक पटना के बड़े मशहूर शिक्षक ने भी यह प्रस्ताव रखा था और उन्होंने यही बात कहा था
कि मेंस भी होना चाहिए, ताकि हम जैसे शिक्षकों का ना ये दुकान अच्छा से चलते रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और शिक्षा विभाग से कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं मेरे जैसे, जो दरोगा और बिहार पुलिस अब बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, इन्होंने कितने बीएड किया है, कई बार स्टेट दिया है, कई बार सीटेट दिया है, और अगर वो बिना बीएड के, बिना सीटेट के, बिना स्टेट के अच्छा पढ़ा सकता है तो फिर ये लोग क्यों नहीं पढ़ा सकता? और बिना बीएड, बिना स्टेट, बिना सीटेट, बिना बीपीएससी भर्ती परीक्षा में प्री मेंस के वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता है, तो फिर ये लोग कोचिंग खोल के क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि सब तो शिक्षा ही बांट रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट तरीके से हो या सरकारी स्कूल में जाकर सेवा हो, शिक्षा तो हम सब बांट रहे हैं। हमें किसने स्किल सिखाया? हमने कौन सी ट्रेनिंग ली है? तो बंद करवा दो, ये सारी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं, सबसे पहले जब बीपीएससी की तैयारी कराने वाले जो कोचिंग है, इन्हीं को पहले बंद करो। क्योंकि जब बीपीएससी की परीक्षा प्री और मेंस बच्चा निकालेगा तभी वो शिक्षक बन पाएगा। ये 7 एग्जाम उसको देना होगा। बात एग्जाम की नहीं है, बात है बेरोजगारी की। और कौन शिक्षक जो बनने जा रहा है उसमें कितने लोग हैं जो सच में शिक्षक बनना चाहते हैं? अरे वो तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे और आपके जैसे जो लोग कोचिंग खोल के और यूट्यूब पर या पटना में कोचिंग खोल के लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए, आपकी हॉबी नहीं थी, आपका पसंद नहीं था पढ़ाना, बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। और आयोग को जब गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए, सच में उसको लगता है कि एकरा में अब एगो मेंस जोड़ देंगे तब होगा, तो ये लागू प्राइवेट और सरकारी सब पर होना चाहिए। मैं खुद एक प्राइवेट ही शिक्षक हूं, मैं कोचिंग चलाता हूं, ये लागू मेरे ऊपर भी होना चाहिए। इन बच्चों के साथ सिर्फ अन्याय हो रहा है। ये 7 परीक्षाएं होंगी, इनकी परीक्षा बार बार रद्द होगी, परीक्षा में धांधली होगा, कोई ना कोई परीक्षा में वो अटकेगा, बहाली नहीं होना है। बस ये व्यवस्था है और कोनो व्यवस्था नहीं है। एडीओ का एग्जाम में क्या हुआ? एडीओ के एग्जाम में बच्चे तैयारी किए, साल भर तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पेपर बिक जाता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है और अब फिर से भर्तियां आएगी। लेकिन जो तैयारी कर रहे थे उनकी ईमानदारी में कहां डाउट था? गलती विभाग की, गलती प्रशासन की, गलती सरकार की, गलती सिस्टम का। और भुगतना किसको पड़ रहा है? सजा किसको मिल रहा है? उस छात्र को जो तैयारी कर रहा है, सालों साल घर से दूर रह के एक जवान कंधा का भार उठा रहा है उसके मां बाप, जो एक बूढ़ा कंधा है। इसको इतना लटकाना है, इतना लटकाना है कि बच्चा खुद कह दे कि हमको अब नहीं बनना है शिक्षक, छोड़ दे। ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है। यार आप लोग क्या सोचते हैं? और कुछ लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि ना शिक्षक बनना है तो योग्यता तो बहुत चाहिए। हम मान लेते हैं मेंस परीक्षा देकर पास हो करेगा, पास तो कोई ना कोई करवे करेगा, ओकरा बाद वो ना पढ़ाएगा तो क्या कर लोगे तुम? उसके जेहन में पढ़ाना है ही नहीं, क्या कर लोगे? यूपीएससी देखा आता है, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का घोटाला नहीं करता है डीएम? नहीं सुनते, नहीं पकड़ाता है, नहीं देखें आप? ऐसा भी तो हो सकता है। यह कौन सा योग्यता है कि बहुत पढ़ल लिखल होगा, यूपीएससी का मेंस ही देगा तो ईमानदार होगा? ये कोनो जरूरी है? ये कोई जरूरी है कि जो मेंस नहीं देगा वो ईमानदार नहीं होगा, जो मेंस देगा वही सबसे योग्य व्यक्ति होगा? ये जरूरी तो नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को हम आप कोई नहीं समझेंगे, आप किसी पद पर रहिए, कुछ नहीं होना है। बाकी आप लोग का क्या राय है? आप क्या सोचते हैं?
इसके बारे में शिक्षक बनना आसान है कि यूपीएससी पास करना? स्नातक के बाद यो है, स्नातक के बाद यो है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।